सो लैट पुल डाउन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जहां पर बात आती है हमारे बैक मसल्स को ट्रेन करने के लिए और उसमें भी स्पेसिफिकली हमारे लैट्स मसल को टारगेट करने के लिए बिकॉज लैट पुल डाउन द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि वहां पर हमें अपने लैट्स को स्पेसिफिकली टारगेट करना है बिकॉज लैट्स ही वो मसल है जो आपकी बैक को एक वी शेप लुक देता है। लेकिन गाइस लैट पुल डाउन परफॉर्म करने के लिए बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि क्या हमें बार को बहुत ज्यादा वाइड पकड़ना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा नैरो पकड़ना चाहिए। नाउ अगर हम रिसर्चेस की तरफ देखें तो सबसे रिसेंटली अभी 2024 में एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि जब आप लैट पुल डाउन में एक प्रोनेटेड हैंड पोजीशन यूज करते हो फिर चाहे आप बार को वाइड पकड़ो या नैरो पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके लैट्स मसल में एकदम सेम एक्टिवेशन होती है। और अगर हम थोड़ा सा टाइम में पीछे जाएं तो 2014 में भी इसी टॉपिक के ऊपर सेम स्टडी करी गई थी जिस स्टडी में 4 ग्रुप्स में लोगों को बांटा गया था। फर्स्ट ग्रुप को एक वाइड बार विड्थ पकड़ने के लिए बोला गया विद प्रोनेटेड हैंड पोजीशन, सेकंड ग्रुप को एक नैरो बार विड्थ पकड़ने के लिए बोला गया विद सेम प्रोनेटेड हैंड पोजीशन, थर्ड ग्रुप को एक वाइड बार विड्थ पकड़ने के लिए बोला गया विद सुपीरियटेड हैंड पोजीशन एंड फोर्थ ग्रुप को एक नैरो बार विड्थ पकड़ने के लिए बोला गया विद सुपीरियटेड हैंड पोजीशन। जब इन चारों ग्रुप्स को लैट पुल डाउन परफॉर्म करने के लिए बोला गया तो स्टडी के रिजल्ट्स ने दिखाया कि जिन 2 ग्रुप्स में हैंड पोजीशन प्रोनेटेड थी उन दोनों में ही लैट्स मसल की एक्टिवेशन ज्यादा हुई इन कंपैरिजन तो बाकी 2 ग्रुप से जिनमें हैंड पोजीशन एक सुपिनेशन पोजीशन में थी। और इन दोनों ही विनर ग्रुप्स में लैट्स मसल की एक्टिवेशन एकदम सिमिलर आई थी। सो इस स्टडी में भी हमें यही कंक्लूड होता है कि चाहे आप बार को वाइड पकड़ो चाहे आप नैरो पकड़ो, अगर आपकी हैंड पोजीशन प्रोनेटेड है तो वहां पर आपके लैट्स इफेक्टिवली टारगेट हो पाएंगे। सो इन दोनों ही रिसर्चेस के अकॉर्डिंग बार विड्थ डजंट मैटर, अगर आपकी हैंड पोजीशन प्रोनेशन में है तो वहां पर आपके लैट्स इफेक्टिवली टारगेट होंगे। नाउ इस चीज के पीछे बहुत ही ज्यादा सिंपल रीजन है बिकॉज जैसे ही आपके हैंड पोजीशन प्रोनेशन से सुपिनेशन में आते हैं वहां पर आपके बाइसेप्स मसल की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है और जिस चीज की वजह से मैक्सिमल लोड सिर्फ आपके लैट्स पर ना जाकर वो डिसिपेट हो जाता है आपके बाइसेप्स की भी तरफ। और वहीं अगर हम बात करें प्रोनेटेड हैंड पोजीशन में तो उस पोजीशन में बाइसेप्स मसल की एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू सुपिनेशन और जिस चीज की वजह से हमारा मैक्सिमल लोड जाता है सिर्फ हमारे लेटिसिमस डोर्साई की तरफ। सो क्या इसका मतलब है कि चाहे आप बार को वाइड पकड़ो चाहे नैरो या फिर मीडियम, इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज अगर हम इन तीनों ही मूवमेंट्स को ब्रेक डाउन करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निकल कर आती हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। सो अगर हम बात करें एक वाइड ग्रिप विद लैट पुल डाउन की, सो इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि हम अपने शोल्डर विड्थ से बहुत ज्यादा अल्ट्रा वाइड जाते हैं, वहां पर हम बार को ग्रैब करते हैं और नीचे की तरफ पुल करते हैं। और जब हम बार को नीचे की तरफ पुल करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा शोल्डर एडक्शन कंपोनेंट बहुत अच्छे से ट्रेन हो रहा है। नाउ हमारे लैट्स मसल के 2 मेजर फंक्शन होते हैं, दैट इज शोल्डर एक्सटेंशन एंड शोल्डर एडक्शन। सो इस पोजीशन में शोल्डर एडक्शन कंपोनेंट बहुत अच्छे से ट्रेन हो रहा है जिसकी वजह से आपके लैट्स मसल के हॉरिजॉन्टल फाइबर ज्यादा ट्रेन होते हैं इन कंपैरिजन टू वर्टिकल फाइबर्स। प्लस यहाँ पर हमारी एल्बो फ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है जिसकी वजह से आपके बाइसेप्स पर ज्यादा टेंशन ना जाकर प्योरली सारा टेंशन आपके लैट्स मसल पर ही आता है जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके डाउन साइड्स की। सबसे बड़ा तो इसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा कम है। अगर आप इसे कंपेयर करो एक नैरो और मीडियम ग्रिप विड्थ के साथ तो इसमें रेंज ऑफ मोशन आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कम है और जहां पर भी रेंज ऑफ मोशन कम होगी वहां पर आपके जॉइंट की मोबिलिटी प्लस आपकी सॉफ्ट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। और दूसरी चीज ये है कि हमारे लैट्स में 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, जो होते हैं वर्टिकल और दूसरे होते हैं हॉरिजॉन्टल। नाउ शोल्डर एडक्शन इस लिफ्ट में ट्रेन होने की वजह से हमारे हॉरिजॉन्टल फाइबर तो अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं लेकिन शोल्डर एक्सटेंशन ना होने की वजह से जो कि हमारे लैट्स मसल का दूसरा सबसे बड़ा फंक्शन है, आपके वर्टिकल फाइबर्स बिल्कुल भी ट्रेन नहीं हो पाते हैं। सो यहां पर ये बायसनेस क्रिएट होती है। नाउ वहीं अगर हम आ जाते हैं एक मीडियम बार विड्थ की तरफ जहां पर आपकी हैंड प्लेसमेंट आपकी शोल्डर विड्थ से स्लाइटली बाहर की तरफ होती है और जब आप लिफ्ट को परफॉर्म करते हो सो आप देख सकते हो ये होता है हमारा स्कैपुलर प्लेन। सो जब आप इस पोजीशन के साथ बार को नीचे की तरफ पुल करते हो सो आपके वहां पर शोल्डर एडक्शन प्लस शोल्डर एक्सटेंशन दोनों ही फंक्शन इक्वली परफॉर्म होते हैं जिसकी वजह से आपके लैट्स में वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल फाइबर्स दोनों इक्वली ट्रेन होते हैं। और यहां पर भी एक प्रोनेटेड हैंड पोजीशन होने की वजह से आपके बाइसेप्स पर टेंशन बहुत ज्यादा कम होता है और आपका मैक्सिमल लोड स्टिल सबसे ज्यादा होता है सिर्फ लैट्स की तरफ। प्लस इसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन भी वाइड ग्रिप से बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से आपकी जॉइंट की मोबिलिटी
और सॉफ्ट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। प्लस इस पोजीशन में टॉप पोजीशन पर जाकर आपको एक बेटर डीप स्ट्रेस मिलता है आपके लैट्स मसल पर, जिसकी वजह से आपका माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव होता है और आपकी मसल टेंशन ज्यादा जनरेट होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आप एक हेल्दी बॉडी के साथ ज्यादा एफिशिएंट वे में मसल्स को हिट कर पाते हो। और अब अगर हम आ जाएं एक नैरो ग्रिप की तरफ, जहां पर आपकी हैंड प्लेसमेंट आपके शोल्डर विड्थ से स्लाइटली अंदर की तरफ होती है, सो इस पोजीशन को अगर हम देखें तो रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा अच्छी है, ऑल द वे डाउन ऑल द वे अप, आपके मसल फाइबर्स बहुत अच्छी तरह हिट हो रहे हैं। लेकिन यहां पर भी वही बायसनेस क्रिएट हो जाती है कि यहां पर आपका शोल्डर एक्सटेंशन ज्यादा कंपोनेंट ट्रेन होता है और आपका शोल्डर एडक्शन कंपोनेंट नेग्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हॉरिजॉन्टल लैट फाइबर्स अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं हो पाते हैं। प्लस हैंड पोजीशन इतनी ज्यादा पास होने की वजह से बहुत ज्यादा हायर चांसेस हैं कि आपके फोर आर्म से आपके आर्म मसल्स यहां पर ओवरटेक कर लेंगे, बिकॉज इस पोजीशन में आकर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एल्बो फ्लेक्शन एक वाइड और मीडियम ग्रिप विड्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। सो एल्बो फ्लेक्शन जितनी ज्यादा होगी, सो यहां पर आप देख सकते हो आपके ब्रेकियोरेडियालिस जो कि एक बहुत बड़ा मसल है फोर आर्म में, उस पर बहुत ज्यादा लोड आ सकता है। प्लस आपके ब्रेकियालिस मसल पर बहुत ज्यादा लोड आ सकता है, जो कि अच्छा नहीं है हमारे लैट्स मसल को आइसोलेट करने के लिए। तो आप फेलियर तक लैट्स मसल पर नहीं जा सकते हैं। बाय द वे इस चीज को थोड़ा चेंज करने के लिए आप एक वी शेप हैंडल भी ले सकते हैं, उससे आपका बायसनेस थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन स्टिल आपके लैट्स मसल में आपके वर्टिकल फाइबर ज्यादा हिट होंगे और आपके हॉरिजॉन्टल फाइबर्स इतने ज्यादा हिट नहीं होंगे। सो यहां पर हमारा विनर होता है हमारा मीडियम बार विद लैट पुल डाउन, बिकॉज रेंज ऑफ मोशन चेक, आपकी जॉइंट मोबिलिटी चेक बिकॉज फुल रेंज ऑफ मोशन है, आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम है बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, आपके लैट्स मसल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही इक्वली ट्रेन हो रहे हैं। सो आपका बेटर माइंड मसल कनेक्शन बन पाएगा और एक प्रोनेटेड हैंड पोजीशन होने की वजह से आपके बाइसेप्स भी यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, तो मैक्सिमम लोड आपके लैट्स मसल पर ही आएगा। सो गाइस इतने सारे बेनिफिट्स होने की वजह से हमारे लिए एक मीडियम बार विद ग्रिप ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज जो हमारा नैरो और वाइड बार विद लैट पुल डाउन है वहां पर बहुत सारे बायसनेस है, बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए एक परफेक्ट ऑप्शन नहीं होता है और वो सबके लिए सुटेबल नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा विनर होता है एक मीडियम बार विद लैट पुल डाउन। सो गाइस दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। सो गाइस हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।